दोस्तों, आज हम आपके लिए सन 2018 में रिलीज हुई एक ऐसी मूवी लेकर आए हैं जो पूरी तरह से हवस पर आधारित है। इस मूवी में हमें करीब 4 कहानियां देखने को मिलेगी। मूवी की शुरुआत में हम कालिंदी को देखते हैं जो शादीशुदा है और पेशे से एक कॉलेज में प्रोफेसर है। आज की रात वो अपने स्टूडेंट तेजस के साथ वन नाइट स्टैंड के उद्देश्य से उसके फ्लैट में आई है। उस रात वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वैसे ये अनुभव तेजस के लिए पहली बार था। फिर अगले दिन वो तेजस को बताती है कि कल रात उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो नेचुरल था, अतः वो इसे ज्यादा सीरियस ना ले, क्योंकि ज्यादातर लड़के इस सब के बाद प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है जहां उसके कलीग्स इस बात पर चर्चा करते हैं कि अभी हाल ही में अमेरिका में एक घटना हुई जिसमें एक टीचर ने अपने स्टूडेंट के साथ रिलेशन बनाए और ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। जब हस्बैंड को इसके बारे में पता चला तो उसने उस महिला टीचर को डिवोर्स दे दिया। ये सुन कालिंदी के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसकी कहानी भी काफी हद तक ऐसी ही होती है। अब वो सीधे तेजस के पास जाती है और उससे उसकी एज पूछती है। वो 21 बताता है। फिर वो उससे कहती है कि तू ऐसा बोल कि उस रात हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो हमारी आपसी सहमति से हुआ। ऐसा कहलवाकर सबूत के तौर पर वो इसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। फिर उसी रात वो तेजस से कहती है कि अब हम दोनों फ्रेंड हैं और फ्रेंड होने के नाते हमें अपने सीक्रेट्स एक दूसरे को बताने चाहिए। और फिर वो उसे अपने नए बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है जो उसका कलीग्स नीरज है। वो उसी कॉलेज में मैथ्स का प्रोफेसर है। वो वहां से चली जाती है। इसके बाद वो एक दिन अचानक से तेजस को फोन लगाकर अपने घर बुलाती है। जब वो उसके घर जाता है तो वो उसे बताती है कि अब नीरज से उसका ब्रेकअप हो चुका है। वो उसके साथ करीब 17 दिनों तक रही। इस दौरान उन दोनों के बीच एक बार रिलेशन भी बना, लेकिन उसका यह अनुभव बहुत ही बुरा था, क्योंकि नीरज सिर्फ देखने और बात करने में ही अच्छा है, जबकि अंदर से वो पूरी तरह से खोखला है। इस दौरान तेजस को उसकी गर्लफ्रेंड नताशा का फोन आता है, जिस पर कालिंदी नाराज होती है। फिर तेजस उससे कहता है कि अभी आपका और नीरज सर का समाप्त हो गया है तो हम दोनों फिर से रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन कालिंदी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अब अगले दिन क्लास में तेजस और नताशा फोन पर चैट कर रहे होते हैं और उन्हें ऐसा करते हुए कालिंदी देख लेती है और वो नताशा को क्लास के बाहर कर देती है। यहाँ तक कि अब वो तेजस और नताशा का कॉलेज के बाहर भी पीछा करने लगती है। वो तेजस को फोन लगाती है, लेकिन तेजस उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। और तो और एक बार वो नताशा की बेइज्जती भी कर देती है। अब वो तेजस से ये एक्सपेक्ट करती है कि जैसे वो खुद आगे रहकर उसे अपने सारे सीक्रेट्स बताती है, ठीक वैसे ही वो भी उसे बताए, मतलब उसके और नताशा के बीच क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। और ऐसे ही एक बार वो तेजस के घर चली जाती है। वहाँ वो उसकी दादी की मौजूदगी में उसके घर में घुसकर छानबीन करती है, जहाँ उसे एक पेंटी मिलती है जिसे देख वो आग बबूला हो जाती है। वो तेजस पर आरोप लगाती है कि हो ना हो ये नताशा की होगी, लेकिन तेजस इस बात से साफ इनकार कर देता है। कुछ देर बाद जब वो ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये पेंटी नताशा की नहीं बल्कि उसी की है। असल में उसे ये लगता है कि तेजस और नताशा ने संबंध बनाए हैं, जबकि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इस प्रकार से ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब दूसरी कहानी शुरू होती है। इसमें हम एक यंग कपल को गुप्त रूप से अवैध संबंध बनाते हुए देखते हैं। अब हमें आगे पता चलता है कि सुधा एक हाउसमेड है जो रोजाना काम के लिए बैचलर अजीत के घर आती है और काम पूरा करके चली जाती है। एक दिन अजीत के माता पिता उससे मिलने आते हैं। सच्चाई से अनजान वो सुधा का सेवा भाव देख बहुत ही खुश होते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अजीत के घर कुछ गेस्ट आए हैं। असल में वो कपल अपनी बेटी के रिश्ते की बातचीत करने आया है और देखते ही देखते दोनों परिवार मिलकर उस रिश्ते को फाइनल कर देते हैं। ये सब देख सुधा मन ही मन बहुत दुखी होती है। और तो और जब वो चाय लेकर अजीत के रूम में जाती है तब अजीत अपनी होने वाली पत्नी के साथ रोमांस कर रहा होता है, जिससे कि सुधा का दुख और भी बढ़ जाता है। अब अजीत की माँ सुधा को अब रिश्ते के बारे में बताते हुए कुछ मिठाइयाँ देती है और इस प्रकार से ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अब तीसरी कहानी शुरू होती है। इसमें हम रीना और सुधीर नाम के एक कपल को देखते हैं जो बीच पर फुर्सत के पल बिता रहे हैं। उसके बाद घर आकर ये दोनों रिलेशन बनाते हैं। तभी सुधीर को अपने दोस्त सलमान का फोन आता है
वो उसे बताता है कि उसकी पत्नी अब उससे बोर हो चुकी है और वो किसी और के साथ अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रही है, जबकि घर में उनके 2 बच्चे भूखे हैं। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि पिछले 13 सालों में वो उसे पूरा अटेंशन दे रहा है, लेकिन अब इस सब से तंग आकर वो अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है। वैसे सलमान की पत्नी कोई और नहीं बल्कि रीना ही है और उसका चक्कर सुधीर से ही चल रहा है। अब इस फोन कॉल से सुधीर और रीना घबरा जाते हैं। अब रीना सलमान से बात करके उसे बताती है कि मैं सुधीर के घर पर हूँ और मैं तुम्हारी रोज की बकबक से तंग आ चुकी हूँ। इस पर सलमान उसे ये ड्रामा बंद कर घर आने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती और उसे वहां आने के लिए कहती है। अब सलमान भी वहां आ जाता है। वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। इस दौरान रीना उसके और सुधीर के अवैध संबंधों के बारे में उसे बता देती है। वो उससे कहती है कि हम दोनों पिछले 3 सालों से रिलेशनशिप में हैं। ये सब सुनकर सलमान काफी दुखी होता है। फिर वो रीना से ये सब बंद करने के लिए कहता है। साथ ही ये भी कहता है कि सुधीर को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानता हूँ। और इस प्रकार से रीना सुबह होते ही फिर से अपनी पहले वाली लाइफ स्टाइल में आ जाती है। इसी के साथ ये स्टोरी भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब शुरू होती है लास्ट स्टोरी। इसमें हम एक स्कूल टीचर मेघा को देखते हैं, जो आज अपने मंगेतर से मिलने वाली है और इसीलिए उसकी कलीग्स रेखा उसे कुछ हॉट लुक देने की कोशिश करती है। हालांकि मेघा नेचर से काफी सीधी सादी है, लेकिन रेखा उससे कहीं आगे है। अब वो फियांसे यानी पारस से मिलती है ताकि वो दोनों एक दूसरे का नेचर जान सके। ये उनकी तीसरी मुलाकात है। पारस एक ऑफिस में जॉब करता है। वैसे वो मेघा को इतना इम्प्रेसिव नहीं लगता, तो फाइनली वो घर जाकर अपनी माँ के सामने इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मैं पारस को ठीक से जान नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आज तक तुमने मुझे लड़कों से दूर रखा, यहाँ तक कि मुझे गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ाया। फिर भला मैं कैसे किसी अच्छे और बुरे लड़के की पहचान कर सकती हूँ। लेकिन इस सब पर भी उसकी माँ उसे जैसे तैसे शादी के लिए राजी कर ही लेती है और फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है। अब सुहागरात की बारी आती है, लेकिन पारस मुश्किल से 5 सेकंड तक ही टिक पाता है। इसके बाद बैक टू बैक वे दोनों कई बार रिलेशन बनाते हैं, लेकिन हर बार पारस 5 सेकंड में ही झड़ जाता है। अब ऐसे में मेघा अंदर ही अंदर चरम सुख को पाने के लिए तरसती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि तलाकशुदा रेखा अपने आप को संतुष्ट करने के लिए वाइब्रेटर का यूज कर रही है और उसे ऐसा करते मेघा देख लेती है। हालांकि रेखा को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो कहती है कि हमें इससे यानी वाइब्रेटर से बेहतर पति मिल ही नहीं सकता, क्योंकि यह हमें संतुष्ट भी करता है और हमसे बात भी नहीं करता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रोजाना 5 सेकंड तक साथ देने वाला पारस आज मात्र 3 सेकंड में ही सरेंडर कर देता है। इस पर मेघा का मूड बुरी तरह से खराब हो जाता है। अगले दिन मौका पाकर मेघा उस वाइब्रेटर को चुरा लेती है और फिर घर जाकर वो इसका इस्तेमाल करती है। वो इस वाइब्रेटर को लगाती ही है कि इतने में उसकी सास उसे बुला लेती है। इस अफरा तफरी में वो गलती से वाइब्रेटर का रिमोट टीवी पर रख देती है। अब पता चलता है कि पारस का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। इधर वो रिमोट दादी के हाथ लग जाता है। वो उसे टीवी का रिमोट समझकर चलाने लगती है, जिससे मेघा मचल जाती है। अब जैसे जैसे दादी बटन दबाती है, वैसे वैसे मेघा की एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है और फाइनली उस वाइब्रेटर की मदद से वो पहली बार चरम सुख को प्राप्त करती है। लेकिन ये सब देख उसकी सास का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। बात तलाक तक पहुंच जाती है। अब वे दोनों करीब 1 महीने बाद कैफे में मिलते हैं। इसमें मेघा बताती है कि औरत की हसरत सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं, बल्कि वो भी चरम सुख को प्राप्त करने की हकदार है और इस प्रकार से वो पारस को अपनी बात समझा पाती है। इसी के साथ इस मूवी का यही दी एंड होता है। आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मूवी में, तब तक देखते रहिए मूवी ट्यूब।